इस लड़के को समंदर से एक गुलदान मिलता है, जिसे घर आकर जब वो साफ करता है तो उससे एक हसीन और खूबसूरत लड़की निकलती है जो उससे 3 इच्छाएं पूछती है। लेकिन इस लड़के की निगाह उसके जिस्म पर गड़ी हुई थी। ये लड़का उस लड़की से कौन सी 3 इच्छाएं मांगता है, जो देखने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस मूवी की शुरुआत क्रिस नाम के लड़के से होती है, जो कि सहले समंदर पर टहल रहा था। उसका घर पास ही होता है, इसलिए वो रोजाना यहाँ पर टहलने के लिए आता है। ये लड़का कभी सिंगिंग भी करता था, लेकिन अब उसने ये काम भी छोड़ दिया। क्रिस एक जगह पर बैठकर खुद भी खाना खाता है और अपने पालतू कुत्ते को भी खाना खिलाता है। इसके बाद वो आराम करने के लिए लेट जाता है, लेकिन फिर उसे किसी चीज के डूबने की आवाज आती है। क्रिस लड़की का दरवाजा लेकर समंदर में चला जाता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वो बहुत जल्दी डूबने लगता है। वहां पर उसका दोस्त खड़ा उसे देख रहा होता है और उसे बचाने के लिए समंदर में कूद पड़ता है। समंदर में कोई भी नहीं था, बस क्रिस को वहम हुआ था कि शायद समंदर में कोई डूब रहा है। वो समंदर के अंदर नीचे नीचे जा रहा होता है, उसे नीचे से गुलदान मिलता है। वो गुलदान लेकर जैसे ऊपर की तरफ आता है तो वो आदमी जिसका नाम बेवन है वो उसे पकड़ लेता है। इस तरह बेवन उसकी जान बचा लेता है। क्रिस घर आकर उस गुलदान को एक जगह पर रख देता है और फिर घर के बाकी काम करने में लग जाता है। क्योंकि वो घर में अकेले रहता था, इसलिए सारे काम उसे अकेले ही करने पड़ते थे। फिर वो शराब पीने के लिए एक बार में चला जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात हेमन से होती है, जो एक म्यूजिक कंपनी को चलाता है। हेमन चाहता था कि क्रिस फिर से गाए और उसकी कंपनी के लिए कई गाने कंपोज करवाए, लेकिन क्रिस ने गाने से इनकार कर दिया। हेमन उसे बहुत सारे पैसों का लालच भी देता है, लेकिन क्रिस फिर भी उसकी बात नहीं मानता। दरअसल क्रिस का पिछले महीने अपने छोटे भाई जिमी से झगड़ा हुआ था। जिमी भी गाना गाना चाहता था, लेकिन क्रिस उसे गाना गाने से रोकता है और उसकी कोई हेल्प नहीं करता, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर वहां से चला जाता है और रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट होता है और वो मारा जाता है। उस दिन के बाद से क्रिस ने गाना गाना बंद कर दिया। उसे लगता था कि उसने जिमी की मदद नहीं की, इसलिए उसकी डेथ हो गई। घर आकर वो गुलदान को साफ करने लगता है। गुलदान को साफ करते करते उसकी रगड़ गुलदान को लग जाती है, जिसकी वजह से घर के आसपास तेज तेज हवा चलने लगती है। ये देखते ही देखते गुलदान चमकने लगता है और उस गुलदान से खूबसूरत दोशीज़ा बाहर निकलती है, जिसकी खूबसूरती देखकर क्रिस हैरान रह जाता है। लड़की बाहर निकलते ही कहती है कि मेरा नाम रूही है और मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। लेकिन क्रिस उसकी बातों को ध्यान से सुनने की बजाय उसकी बॉडी पार्ट्स के उभरे हुए हिस्सों को देखता है। रूही उसकी नजरों को भांप लेती है और उसकी शर्ट पहन लेती है। फिर वो उसके करीब जाने लगती है तो वो डर जाता है। रूही उससे कहती है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद चली जाऊंगी। क्रिस को यकीन नहीं आता, इसलिए मजाक मजाक में कहता है कि मैं अभी कभी बारिश देखना चाहता हूँ। और थोड़ी देर के बाद बाहर बारिश होने लगती है। बारिश इतने जोर से होती है कि उसके घर की छत पे टपकने लगती है। रूही बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी 3 ख्वाहिशों को पूरी करके बहुत जल्द आजाद होना चाहती थी। रूही अब क्रिस से दूसरी इच्छा पूछती है। क्रिस कहता है कि मेरी और कोई इच्छा नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। रूही उसे कहती है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद ही यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन क्रिस के पास तो कोई इच्छा ही नहीं थी, इसलिए रूही को उसके साथ तब तक रहना पड़ता है जब तक उसकी 3 इच्छाएं पूरी नहीं कर देती। अगले दिन रूही क्रिस के कपड़े पहन लेती है और उसे कहती है मुझे अपनी बाकी 2 इच्छाएं क्यों नहीं बताते। तब क्रिस उसे अपनी भाई की मौत के बारे में बताता है और उससे कहता है जब मेरे भाई की डेथ हुई उसके बाद से मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। क्रिस रूही को लेकर उसी बार में लेकर जाता है जहाँ वो अक्सर शराब पिया करता था, जहाँ पर रूही की मुलाकात वो बेवन से भी कराता है। शराब पीने के बाद फिर से घर वापस चले जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा नशे में थे, इसलिए दोनों घर में आकर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन दोनों एक झील पर जाते हैं जहाँ पर वो काफी वक्त बिताते हैं। फिर रात होने पर वो एक दूसरे से फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हेमन एक लड़की के पास जाता है जो क्रिस की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वो उससे कहता है कि आप हेमन को गाना गाने के लिए मनाओ। जब रात हो जाती है तो रूही और क्रिस फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद क्रिस अपने बेड पर सो जाता है और रूही उसी गुलदान में जाकर सो जाती है। रूही और क्रिस को साथ रहते हुए कई दिन गुजर जाते हैं। अब घर के सारे काम रूही करती है, उसके लिए खाना बनाती है और वो मजे से बैठकर खाता है। रात के वक्त रूही क्रिस से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। क्रिस कुछ नहीं बोलता और फिर कहता है कि मैं किसी चुड़ैल या जिन से प्यार नहीं कर सकता। रूही ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद रूही क्रिस से बाकी 2 इच्छाएं पूछती है ताकि उसकी इच्छाएं पूरी करने के बाद उसकी जिंदगी से जा सके, लेकिन क्रिस उसे कोई इच्छा नहीं बताता, जिसकी वजह से रूही उस पर बहुत गुस्सा करती है। फिर अगली रात रूही बेवन को अपने घर पर बुलाती है और वो क्रिस के सामने ही बेवन के साथ उसी बार में चली जाती है जहाँ अक्सर क्रिस शराब पीने के लिए जाया करता था। रूही को इस तरह जाता देखकर क्रिस को बहुत गुस्सा आता है। वो घर का काफी सारा सामान तोड़ देता है और उसे एहसास होता है कि वो रूही के बगैर नहीं रह सकता। इसी दौरान लिस क्रिस के पास आती है ताकि वो उसे सिंगिंग के लिए राजी कर सके। क्रिस बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए वो उसके लिए एक चाय बनाती है ताकि उसका कुछ नशा टूट सके। तब क्रिस लिस को बताता है कि मैं रोहित से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो गुलदान से निकली एक जिन है। फिर वो लिस को ये कहकर वहां से चल देता है कि मैं रोहित से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब क्रिस रोहित के पास जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन रोहित उसकी बात नहीं मानती। उसे कहते हैं तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। क्रिस उसे समझाकर घर ले जाना चाहता था ताकि उसे बता सके
कि वो उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन रोही समझ रही थी कि वो मुझे घर ले जाकर सिर्फ अपनी इच्छाएं बताना चाहता है। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम अपनी इच्छाएं मुझे यहाँ पर ही बता दो और इसके बाद चले जाओ। तब क्रिस अपनी दूसरी इच्छा बताता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे एक अच्छी लड़की मिल जाए। रोही कहती है कि ठीक है, तुम्हें बहुत जल्दी एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। फिर क्रिस अपनी तीसरी इच्छा बताता है कि रोही वहीं चली जाए जहाँ से वो आई थी। क्रिस की तीसरी इच्छा सुनते ही रोही की तबीयत खराब होने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। क्रिस उसे संभाल कर घर ले आता है। क्रिस की तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए रोही को गुलदान चाहिए था। क्रिस को पता चलता है कि वो गुलदान लिस के पास है। वो जल्दी जल्दी लिस के घर जाता है, लेकिन वहां से लिस नहीं मिलती। लिस जो इस वक्त समंदर के किनारे बैठी थी, उसने लालच में आकर गुलदान तो उठा लिया था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि अंदर से जिन कैसे निकलता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने क्रिस को धोखा दिया है। वो जाकर गुलदान क्रिस को वापस कर देती है। फिर क्रिस रोही और गुलदान को लेकर समंदर के किनारे चला जाता है। जल्द ही रोही उस गुलदान में चली जाती है और क्रिस उस गुलदान को समंदर के अंदर दोबारा से फेंक देता है। जब अगली सुबह होती है तो क्रिस वहीं पर उसी बीच पे था। रोही के जाने के बाद क्रिस इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसे रात के गुजरने का पता ही नहीं चलता और वो घर जाने की बजाय वहीं पर सो जाता है। जब क्रिस की आंख खुलती है तो एक लड़की को देखता है जो उसके पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। ये लड़की बिल्कुल रोही जैसी थी, जिसे देखकर क्रिस भी बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ क्रिस को याद आता है कि रोही ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी, यानी उसकी ख्वाहिश थी कि उसे एक अच्छी लड़की मिल जाए और उसे वो भी मिल जाती है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि जो लोग अपनी जिंदगियों से नाराज होते हैं, उनकी इच्छाएं और ख्वाहिशें भी मर जाती हैं। उनमें और मुर्दा लाशों में जरा भी फर्क नहीं होता। इसके साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। आपकी कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।